जय श्री श्याम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल एसआर के टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज फिर एक नई प्यारी सी वीडियो के साथ जिसमें आज हम लड्डू गोपाल जी की बातें करेंगे। देखिए, लड्डू गोपाल जी की बातें तो हैं, लेकिन बातें कुछ ऐसी कि हमारे लड्डू गोपाल जी को जो कष्ट होता है, क्यों होता है और ऐसा ना करें। देखिए, कुछ लोग ऐसा करते हैं जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी को कष्ट होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बातें करेंगे, तो वीडियो को आप पूरा जरूर सुने। इससे पहले अगर आप लड्डू गोपाल जी इस हैप्पी सी फैमिली से जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से एक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लड्डू गोपाल जी के आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और एक लाइक भी कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें पता चलता है कि आप हमारी वीडियो पसंद कर रहे हैं और हम नई नई वीडियो आपके लिए लेकर आए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो खासकर उन व्यक्तियों के लिए है जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं और जो करने की सोच रहे हैं। तो ऐसे अगर आप हैं, आप मेरी वीडियो सुन रहे हो, तो मेरी इस वीडियो को पूरा जरूर सुने, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे भी वो गलती हो सकती है। ऐसी गलती ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि ऐसा जब होता है तो हमारे लाला को बहुत कष्ट होता है, हमारे कान्हा जी बहुत परेशान होते हैं। इसी परेशानी की वजह से आपने भी देखा होगा और आप वीडियो में भी कितने दिखाते हैं कि इधर उधर लाला पड़े मिलते हैं। कहीं मंदिर पर कोई छोड़ जाता है, कोई घर में ही रख के छोड़ देते हैं, पूजा सेवा नहीं करते हैं, और कुछ लोग जल प्रवाहित कर देते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। देखिए, जब हमारे ऊपर कोई कष्ट होता है तो हमारे लाला उस कष्ट को अपने ऊपर ले लेते हैं और कहीं ना कहीं उनको चोट लग ही जाती है। ठीक है, तो ये भी एक संकेत होता है हमारे ऊपर आई हुई मुसीबत को अपने ऊपर लेने का। जब हमारे लाला हमारी मुसीबतों को अपने ऊपर ले लेते हैं और और उनके शरीर में कहीं ना कहीं चोट लग जाती है, तो क्या ऐसे में हमें उनको छोड़ देना चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, एक बात मानकर चलिए, मैं एक आपको उदाहरण देती हूँ छोटा सा। जब कोई दो व्यक्ति लड़ते हैं तो दोनों में से एक की जीत होती है और एक की हार होती है। लेकिन जीतने वाला जो होता है, अपनी जीत करने के लिए पूरी जी जान से कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं उस जीत को हासिल करने के लिए उसके कहीं ना कहीं चोट लगी जाती है। तो क्या वो गलत है, या क्या उसे घर में नहीं रहना चाहिए? देखिए, ऐसा ही हमारे गोपाल जी के साथ होता है। जब आपके ऊपर आने वाली मुसीबत वो पहले ही अपने ऊपर ले लेते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ कुछ बुरा भी होने वाला है। ठीक है, और अगर गोपाल जी उस मुसीबत को अपने ऊपर नहीं लेते हैं, आपके साथ होने देते हैं, तो फिर आप कहते हो कि गोपाल जी तो हमारे साथ कुछ नहीं करते, हम तो इतनी सेवा करते हैं लेकिन फिर भी हमारे साथ बुरा होता है। तो दोनों ही तरफ से हमारे लाला को परेशानी होती है। अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप उस समय को याद करिए कि जो समय आपने देखा ही नहीं। अब आप कहोगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, ऐसा कैसा हो सकता है? देखिए, हमारे जो ये बाल गोपाल हैं, ये साक्षात भगवान हैं, हमारे इष्ट भगवान हैं। ये हमारे आने वाले कल को भी देखते हैं और जो हमारा गुजर गया है उसको भी देखते हैं, और जो हम कर रहे हैं उसको भी देखते हैं। उसी के आधार पर हमारे ये साथ देते हैं। पिछले कर्मों का जो फल है, देखिए उसका भी तो हमको फल मिलता है। हम तो कर कर भूल गए, लेकिन ये तो नहीं भूल पाते। विधि का विधान है, जो कर्म किया है उसका लेखा भी लेना ही होगा। जैसा फल बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। ठीक है, तो आप इस बात को ना भूलें, और इस बात को मानते हुए जब भी आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करें तो मन में एक ऐसा भाव जरूर लाएं कि हे लड्डू गोपाल, चाहे दुख दो चाहे सुख दो, दो ना दो, मैं तो हर मुसीबत में, हर सुख में, हर दुख में आपकी सेवा ऐसे ही करता रहूँगा। निस्भाव से आप सेवा करें, किसी इच्छा के भाव से कोई सेवा गोपाल जी की ना करें। और अगर आप लाने की सोच रहे हैं तो कोशिश करें कि लड्डू गोपाल जी का जो आप विग्रह लेते हो, ऐसी धातु का लिए, पीतल की लीजिए कि अगर गिर भी जाए तो वो कहीं से खंडित ना हो। और अगर आप ऐसी नहीं ले सकते हैं, कुछ विग्रह ऐसे होते हैं जो गिरकर तुरंत टूट जाते हैं, या थोड़ी बहुत उनमें कुछ छूट जाता है या कहीं लग जाता है, खरोंच उनके आ जाती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप जो
जहाँ लड्डू गोपाल जी बनते हैं या जहाँ से आप लेते हो या और भी दुकान है, आप किसी से भी जाकर पूछिए कि क्या हमारे लड्डू गोपाल जी को यहाँ चोट लग चुकी है, क्या वो ठीक हो सकते हैं, या क्या जैसे आंखें निकल गई हैं तो आंखें लग सकती हैं, या ऊपर का जूड़ा टूट गया है वो लग सकता है, या हाथ में थोड़ी बहुत चोट लगी है, टूट के गिर गया है, वो भी लग सकता है। देखिए, होने को तो सब कुछ हो सकता है। ठीक है। जब आपके किसी बच्चे के चोट लगती है तो क्या आप उसे छोड़ देते हो? नहीं छोड़ते ना। तो इसीलिए जब लड्डू गोपाल जी के चोट लगती है तो आप उसका कुछ ना कुछ तो इंतजाम कीजिए, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालिए, लेकिन लड्डू गोपाल जी को इधर उधर ऐसे ना रखें। बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। ठीक है। अगर आप नहीं सेवा कर सकते हो और आप परेशान हो गए हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप पहले किसी से पूछ लीजिए कि हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा आप कर सकते हो, कि हमारे पास टाइम नहीं है तो हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा देना चाहते हैं। देखिए, ऐसे बहुत भक्त हैं जो गोपाल जी लेना चाहते हैं लेकिन वो नहीं ले सकते, क्योंकि उनके बजट इतना नहीं होता है। तो कहीं न कहीं आपको कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा। और अगर आपके लड्डू गोपाल जी खंडित हो गए हैं, खंडित तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये तो एक विग्रह है हमारे भगवान जी का। लेकिन हाँ, अगर वो कहीं से टूट जाते हैं, उनको चोट लग जाती है, तो आप नहीं सेवा करना चाहते हैं, तो आप अपने मंदिर में ही कहीं बिठाकर उन्हें रख दीजिए और नहला-धुला कर रखें। कभी-कभी आपको टाइम मिलता है तो बीच में नहला दीजिए, नहीं तो आप भोग तो रखने में कोई परेशानी है ही नहीं, ठीक है? लेकिन इधर-उधर ना फेंकें। और आप दूसरा विग्रह लाना चाहते हैं, तो पहले मन में 10 बार ये सोचें कि अगर ये इनकी तरह चोट लगती है या कहीं से टूट जाते हैं, तो आप इनकी तरह इन्हें नहीं रखोगे। अगर रख सकते हो तो दूसरा विग्रह ना लाएँ, और अगर नहीं रखोगे, सेवा करते रहोगे, तो आप लेकर आएँ। ठीक है? तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान में रखें। ठीक है? तो लड्डू गोपाल जी का विग्रह लाते समय इन बातों को ज़रूर सोचें। बिल्कुल भी इधर-उधर लड्डू गोपाल जी को ना फेंकें, ना डालें। अपमान होता है लाने वाले का भी और देने वाले का भी। क्यों ये सोचते कहते हैं कि पता नहीं कैसा विग्रह बनाया है, गिरकर टूट गया, तो उनको भी आप बुरा बोलते हो। और जो ऐसी स्थिति में गोपाल जी को देखते हैं वो भी इसी बात को कहते हैं, पता नहीं कितना निर्दयी है वो भक्त जिसने गोपाल जी की ऐसी स्थिति होने पर यहाँ छोड़ दिया। भला कोई अपने बच्चों को भी ऐसा छोड़ता होगा? तो दोनों की ही गलती होती है, दोनों को ही दोषी माना जाता है, लेकिन दोषी कोई नहीं है। दोषी है तो सिर्फ हमारे मन के भाव। हमारे मन के भाव जो होते हैं, अगर गलत भाव हैं, गलत भाव से आप उनकी सेवा करते हो, तो इसमें गलती आपकी ही होगी। इसलिए गोपाल जी की सेवा करने से पहले, लेने से पहले 10 बार, 1000 बार आप सोचें कि आप उनकी सेवा इस तरह से भी कर पाओगे या नहीं। हर हाल में उनको अपनाना है तो लाएँ, वरना ना लाएँ। जब हमारे बाल गोपाल अपने हर भक्त को हर हाल में अपनाते हैं, हर मुसीबत में उनका साथ देते हैं, तो हम उनको ऐसे हाल में क्यों छोड़ें? 100 बातों की एक बात है, बुरे समय में हमारा साथ वो देते हैं, तो ऐसे बुरा समय में हम उनका साथ क्यों छोड़ दें? अगर उनका विग्रह टूट जाता है, गिर जाता है, हम क्यों उनका साथ छोड़ें? आप खुद सोच कर देखिए। तो आप इन बातों को ध्यान में रखें और अपने गोपाल जी की सेवा अच्छे से करें। इसी के साथ जय श्री राम, राधे राधे।